लंबे समय से मेट्रो का इंतजार कर रहे इंदौर वासियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेट्रो के 3 कोच बुधवार देर रात इंदौर स्थित गांधीनगर डिपो लाए गए। इसके बाद गुरुवार सुबह 11 बजे मेट्रो के पहले कोच को ट्रैक पर उतार दिया गया। इस मौके पर शहर के सांसद शंकर ललवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद शंकर ललवानी ने नारियल फोड़कर मेट्रो के अधिकारियों ने कुशलतापूर्वक मेट्रो के रेक तक पहुंचाया। सांसद शंकर ललवानी के मुताबिक इंदौर पहुंचे ये मेट्रो के रैक काफी हाईटेक हैं। अभी तक इस तरह के कोच सिर्फ दिल्ली के बाद अब इंदौर में हैं। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मेट्रो ट्रेन चलाने का संकल्प लिया था, जो अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है कि ये हमारा मेट्रो का जो कोच है वो हमारे इंदौर में जो 3 कोच है वो पहुंच गए हैं और बहुत ही क्रुशियल टाइम में, कहता हूँ, कम समय में इतना काम होना, एक विश्व स्तरीय मेट्रो का जो काम रहता है उस स्तर का काम हुआ है। और ये जो कोचेस हैं ये भी विश्व स्तरीय हैं। इस टेक्निक के जो कोचेस हैं, टेक्निकली टंडन जी बताएंगे आपको। मुझे लगता है दिल्ली के अलावा और कहीं नहीं, विश्व में इस प्रकार के जो कोचेस बन रहे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे इंदौर में हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में पहले इंदौर में ये कोचेस आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि बड़ी सिटी में किस प्रकार मेट्रो हो और पूरे देश में मेट्रो काम तेज़ी चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में भी इंदौर और भोपाल में काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें प्रयास करते रहते हैं कि समय सीमा में काम पूरा हो, और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि पूरी संभावना है जो ट्रायल रन है 5.9 किलोमीटर का, वो सितंबर में ही होगा, ऐसी संभावना है। क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, ये एक टिपिकल वर्क काम है, पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार पूरी मेट्रो की टीम ने काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने चैलेंज को स्वीकार करके समय सीमा पर इसको ट्रायल रन शुरू कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि देश में नहीं, विश्व में हम कह सकते हैं, वर्ल्ड में इतने कम समय में इतना काम होना, ये एक अपने बात में कि मुझे लगता है कि स्टेट के लिए एक है कि कितने कम समय में हम इतना मेट्रो का काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इतने जल्दी मेट्रो काम जो नहीं हुआ, जो हमारे इंदौर में हुआ, तो पूरी मेट्रो टीम को बधाई। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो के कोच वडोदरा के सावली से 23 अगस्त को इंदौर के लिए रवाना हुए थे। बुधवार शाम 4 बजे तक बेटमा पहुंचने के बाद देर रात मेट्रो के तीनों कोच इंदौर में गांधीनगर डिपो पर पहुंचे। साथ ही कंटेनर से सड़क मार्ग से इंदौर पहुंचे तीनों मेट्रो कोच 60-60 टन वजनी बताए जा रहे हैं। इन मेट्रो कोच के अनलोडिंग मौके को खास बनाने के लिए मेट्रो प्रबंधन द्वारा विशेष तैयारी की गई थी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक कोच के कवर अभी नहीं खोले जाएंगे, इससे कोच के डैमेज होने की आशंका है। प्रारंभिक काम करके तीनों कोचों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। पूजा के लिए कोच का थोड़ा हिस्सा खोला गया, लेकिन पूरी तरह से मेट्रो कोच की दीदार ट्रायल रन के दिन ही हो पाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक अब जल्द ही सॉफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रिक वर्क को पूरा किया जाएगा। हमने इस मेट्रो को, चूंकि हमारी नई मेट्रो है, तो इसको एक तो डिज़ाइन में हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं और विश्व की जो आधुनिकतम तकनीक है उससे इसको संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी इस समय देश में लाइन 7-8 जो दिल्ली में है उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके बाद सारी मेट्रो जो मेजर सिटीज़ की हैं और छोटी सिटीज़ की भी हैं, वो अब इस तकनीक से डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने ट्रैक के मॉनिटरिंग के सिस्टम, जो कैमरा हैं उसमें AI के सिस्टम्स, और इसमें कई सारी तरह की तकनीक हैं जो हमने डिज़ाइन स्टेज पे ही रखी हैं। शुरू में ज़रूर गाड़ी Go-to तकनीक जो होती है जिसमें ड्राइवर रहता है उसके साथ चलेगी, लेकिन उसको स्विच ओवर उस पर हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इस पे आज हमने इसको अनलोड किया है। ये 23 तारीख को सावली से हमने कोच रवाना किए थे और आज हमें खुशी है कि समय से हम इसको यहाँ पर अनलोड कर रहे हैं। और अब इसके बाद हमारा काम शुरू होता है इस ट्रेन का फॉर्मेशन करने का, जिसमें भी टाइम समय लगता है। वहाँ भी चैलेंज है क्योंकि हमारे पास हमें जल्दी ही राउंड द क्लॉक काम करके इसका फॉर्मेशन करना है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसमें काफ़ी सारे होते हैं जो एक वायर को टेस्ट करना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जो होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल है पूरा,
तो उसका टेस्टिंग एक एक चीज़ का टेस्टिंग आता है, उसके बाद उसके एयर प्रेशर ब्रेकिंग का टेस्टिंग आता है, तो उसमें समय बहुत लगता है, वो हमें जल्दी ख़त्म करके इसके बाद फिर पावर सप्लाई का भी हमारा टेस्टिंग अगले 10 दिन में होना है। एक SC3 हम चार्ज कर चुके हैं, लेकिन बाकी चार्जिंग अब हमें एक के बाद एक करनी है। इसके बाद सेफ्टी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होगी, मेट्रो को डिपो को हमको ज़रूर कवर करना पड़ेगा जिससे किसी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो इस पे चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि माननीय CM साहब और माननीय PM साहब का जैसा इच्छा है, हम सितंबर में इसका ट्रायल शुरू करके जल्दी से जल्दी इंदौर के सिटीजन्स को ये सेवा दे सकें। फिलहाल आज इंदौर के लोगों को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। उम्मीद है कि उनके सपनों की मेट्रो ट्रेन जल्द ही ट्रैक पर दौड़ेगी।